मटन वाइट हांडी आज हम बना रहे हैं। वेरी अमेजिंग फ्लेवर, बहुत मजे का इसका जायका होता है। मैं आपको बताऊंगी कौन से मसाले इसमें डालने हैं और कैसे इसका कलर वाइट रखना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। आधा किलो बीफ है, मटन और चिकन के साथ भी आप बना सकते हैं। 2 बड़े प्याज हैं, पेस्ट बना लें या ऐसे कूट लें जैसे मैंने कूटा हुआ है। 1 टेबलस्पून गार्लिक, सिर्फ लहसुन है ये, अदरक नहीं है इसमें। 2-3 हरी मिर्चें, 1 कप दही, 1 कप दूध, सूखा धनिया पिसा हुआ, सफेद मिर्च, जैसे काली मिर्च होती है ना, सफेद मिर्च भी होती है, भुना हुआ जीरा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आई एम फरा और ये चैनल है बेसिक और इजी कुकिंग के बारे में। और अगर आप बिगिनर हैं कुकिंग की फील्ड में, देन जस्ट ज्वाइन मी बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। एक से 2 टेबलस्पून ऑयल या घी, जो भी आप यूज करते हैं, वो डाला पैन में। ऐड ऑनियन पेस्ट। अच्छा जी, अब आपने करना ये है कि प्याज को, अब मैंने इसमें अदरक गार्लिक भी शामिल कर दिया है, ठीक है। अब इसको फ्राई करना है और इसको फ्राई करते हुए ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी ये ब्राउन नहीं होना चाहिए, कोई कलर नहीं आना चाहिए, ना ही ऑनियन पे ना ही गार्लिक पे। आदत पड़ी है ना, जिंजर गार्लिक। और जब वो भुन जाए, तसल्ली हो जाए आपकी, फिर जीरा डालना है और हरी मिर्चें डालनी। भुनाई भी करनी है क्योंकि ऑब्वियसली कच्चा नहीं रखना हमें लहसुन। प्याज तो खैर उसको ऑलरेडी हम थोड़ी देर ही फ्राई करते हैं अपनी हर डिश के लिए, लेकिन गार्लिक को आपने बड़े ही एहतियात से फ्राई करना है उस स्टेज तक कि वो कुक हो जाए, लेकिन ब्राउन ना हो, बिल्कुल भी कलर नहीं आना चाहिए उस पर। अब इसमें बीफ शामिल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। कच्चा भी आप डाल सकते हैं गोश्त इसमें, इस स्टेज पे आप कच्चा गोश्त डाल दें, फिर थोड़ा सा भुनाई करके पानी डाल दें जब तक कि ये गल जाए, और बाकी के स्टेप्स आप उसके गलने के बाद कर लें। सूखा धनिया और सफेद मिर्च, और नमक। मिर्चें हल्दी इसमें नहीं डालनी आपने। अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली कि इसने घी छोड़ दिया है, जितना हमने डाला था यार, डाला ही कम था तो कम घी छोड़ेगा ना, लेकिन अगर आपके घर में ज्यादा खाया जाता है तो फील फ्री आप ज्यादा डाल लें। दही और दूध मिक्स करें, इसको उबाल आने दें, आंच हल्की कर दें, 10 मिनट के लिए पकाएं। अब आप चाहें तो इसमें क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, आलमंड का पेस्ट शामिल कर सकते हैं। मैंने पीनट मंगाई थी लेकिन वो अच्छी नहीं निकली, वरना मैं पीनट का पेस्ट इसमें शामिल करने वाली थी। पीनट, आलमंड, कैश्यूज, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। टेस्टी मटन वाइट हांडी तैयार है, और ये देख रहे हैं आप, इसका कलर भी वाइट है। एंड इट वॉज क्वाइट डिफरेंट, यूनिक फ्लेवर, बहुत मजे का लगा, घर पे सबने एंजॉय किया। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने कभी पहले वाइट हांडी बनाई है। मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाई थी एंड एवरीवन लाइक्ड इट। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। शेयर करने के लिए जो नीचे एरो का बटन बना हुआ है ना, उस पर सिंपल क्लिक करें तो वो आपको दिखा देगा डिफरेंट आइकन्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और जहां जहां पे आप एक्टिव हैं उन बटन को क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली मेरी वीडियो वहां पे शेयर हो जाएगी। अभी मैंने रिसेंटली होममेड मसालास की सीरीज बनाई है जिसमें बिरयानी, निहारी, कोरमा, टिक्का मसाला, बिहारी कबाब मसाला,
तो वो सारे मसाले आप देख सकते हैं और उनको बना लें, क्योंकि आने वाले दिनों में उन्हीं मसालों को इस्तेमाल करके मैं और डिशेस बनाने वाली हूँ।